मित्रों, आज हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वह है विनम्र बनिए। विनम्र व्यक्ति ही संतुलित बन सकता है। विनम्र व्यक्ति ही बुद्धिमान बन सकता है। विनम्र व्यक्ति ही श्रेष्ठ बन सकता है। और यह जान लें कि विनम्रता ही आपको जीवन में आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करती है। यह महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं कि आप सफल हैं अथवा असफल हैं। सफलता के आवेश में यदि आप आ जाते हैं तो वह वेग आपका कहीं न कहीं विनम्रता से अलग कर देता है। आपका सफलता अंत हो जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि सफलता का कभी अंत नहीं होता है और असफलता कभी अंतिम नहीं होती है। सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेल्योर इज नेवर फाइनल। यह याद करने की रखने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने आप को सफल मान रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने मस्तिष्क को संतुलित भी रखना आवश्यक है। और यह मस्तिष्क का संतुलन रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी कलाकारी है। सफल होकर अपने आप को संतुलित रख लेते हैं, कहीं न कहीं यह आपकी साधना का प्रतिफल होता है। और आप देखते होंगे अधिकांश लोगों के साथ यही समस्या होती है कि यदि उनके पास थोड़ी धन आ जाए, थोड़ी विद्या आ जाए, थोड़ा कोई अच्छा पद प्राप्त कर ले तो उनकी सबसे पहले विनम्रता खो जाती है। यदि वे अपने आप को संतुलित नहीं रख पाते हैं तो सबसे पहले खोने वाला चीज़ उनके लिए विनम्रता हो जाता है। वे विनम्रता खो देते हैं और कहीं न कहीं अहंकार से लैस हो जाते हैं और यह अहंकार उसे पतन की ओर ले जाता है। अपने सहयोगियों से दूर करता है, अपने परिवार से दूर करता है और एक दिन अपने आप से उसे दूर कर देता है। इसीलिए व्यक्ति को विनम्र रहने का प्रयास करना चाहिए। यही चीज़ वो सफलता की स्थिति में होती है या कभी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं हो, प्रतिकूल हो, वहाँ पर भी अपने मस्तिष्क को स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए, संतुलित रखने का प्रयास करना चाहिए। आप श्रीमद्भग गीता में देखे होंगे, वहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात इस बात का अर्थ है कि यह बताता है कि सुख के समय कैसे रहना चाहिए, दुख के समय कैसे रहना चाहिए। जब कभी सुख की स्थिति होती है, के अनुकूल स्थिति होती है तो अमूमन लोग निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन जो संयमी व्यक्ति होते हैं वे उस सुख की अवस्था में भी जागरूक बने रहते हैं, सावधान बने रहते हैं। वहीं वहीं दुख के समय की बात होती है कि जब दुख की बात होती है, कोई परिस्थिति प्रतिकूल लगती है तो व्यक्ति हाथ पांव पटकने लगते हैं। वहीं ज्ञानी जैन अपने चिंतन मनन के माध्यम से वैसी परिस्थिति में भी जीवन की वास्तविकता को जानने का प्रयास करते हैं। स्थितियाँ आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आपको हमेशा विनम्रता को धारण करना चाहिए। और यह विनम्रता तभी आ सकती है जब आप अपने दायित्वों का पालन करते हैं, आप अपने धर्म पर चलते हैं और यही आपको अहंकार से सुसज्जित नहीं होने देगा बल्कि अहंकार रहित बनाने में, आपको उपलब्धि प्राप्त करने में एक सहारा बनता है। अपने महाकाव्य रामायण को देखें अथवा महाभारत को, श्री राम का चरित्र देखें या युधिष्ठिर का चरित्र देखें, श्री राम रावण की लड़ाई में देखें तो वहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि शक्तिशाली तो रावण था लेकिन विनम्रता नहीं था। और विनम्रता के अभाव में शक्तिशाली की भी विजय नहीं हो सकती। विजय अंततः विनम्रता की होती है। और यह विनम्रता आप में यदि आएगी तो आप अपने दायित्व से विमुख नहीं होंगे, अपने धर्म पथ से कभी विचलित नहीं होंगे और निरंतर यह विनम्रता आपको अच्छे राह का मार्ग प्रशस्त करेगी जो एक न एक दिन आपको सफलता दिलाकर रहेगी। एक विद्वान हुए एनेका, वे कहते हैं जो आत्म संयमी है वही सर्वशक्तिमान है। और यह संयमी, यह
यह संयम आपको विनम्रता ही दिला सकती है। पाइथागोरस कहते हैं, जो संयमी नहीं है वह स्वतंत्र नहीं है। यदि आप अपने आप को विवेकवान बनाकर नहीं रह सकते हैं, तो फिर आप स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं वो स्वच्छंदता, वह उस संयंत्रता आप में आ जाएगी, जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित होगी। फलतः आपकी भी स्वतंत्रता बाधित होती है और कहीं न कहीं यह अनिष्टकारी आपके लिए भी होती है। और हम इस प्रकार अगर कहें, तो हम यह कह सकते हैं कि आप में तमाम गुण हैं, उसमें विनम्रता का को भी आपको धारण करना चाहिए। विनम्रता सभी गुणों का मूल है। प्रसिद्ध बाइबिल में भी कहा गया है, एक उक्ति है उसमें, घमंड फरिश्तों को दैत्यों में बदल देता है। घमंड फरिश्तों को दैत्यों में बदल देता है, विनम्रता आदमियों को फरिश्ते बना देती है। प्राइड चेंजेज एंजल्स इनटू डेविल्स एंड ह्यूमिलिटी मेक्स मैन इनटू एंजल्स। यह विनम्रता ही आपको अहंकार रहित बनाता है, आपको श्रेष्ठ बनाता है, आपको मानव बनाता है।